नाजरीन आदाब, मैं यमन ख़ान आपका प्रोग्राम सूफियाना कलाम व मौसीक़ी में इस्तकबाल करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम आपको बुज़ुर्गान दीन के दरगाहों के दीदार कराते हैं और साथ ही सूफियाना कलाम भी सुनवाते हैं। आज की किस्त में सफ़र करेंगे महाराष्ट्र में बसे एक छोटे से कस्बे कल्याण का और जियारत फरमाएंगे हाजी मलंग बाबा की दरगाह की। बताएंगे आपको कि क्यों हाजी मलंग बाबा की दरगाह देती है सूफियाना फलसफे को एक नए माने। और पेशे नजर करेंगे सरहद पार के मलंगों का दीवानापन। आज हम महाराष्ट्र में हैं, तो आइए आपको ले चलते हैं हाजी मलंग बाबा के ज़ियारत पर। हाजी मलंग बाबा की ज़ियारत की एक ख़ास बात यह है कि इनकी दरगाह की देखभाल ब्राह्मण करते हैं और जो ज़ायरीन यहाँ आते हैं उनकी देखभाल भी ब्राह्मण ही करते हैं। हाजी मलंग बाबा के बारे में किताबों में बहुत ज़्यादा नहीं लिखा। उसकी एक वजह ये भी है कि वो बहुत दूर इस बेआबा जंगल में आके अल्लाह की इबादत में लग गए और आपकी शहादत के बाद आपसे अकीदत रखने वालों ने यहाँ पर आना शुरू किया। नाजरीन आदाब, आज कुछ बातें करेंगे प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब से, जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया में इस्लामिक स्टडीज़ के प्रोफेसर हैं। आदाब प्रोफेसर साहब, तो आज आपसे पूछना चाहेंगे कि हाजी मलंग बाबा कौन थे और उनका नाम मलंग कैसे पड़ा? देखिए, हाजी मलंग जो हैं, जिनका कल्याण में पहाड़ी पे मज़ार है, वो एक बहुत मशहूर और जाना पहचाना नाम भी है और हिंदू और मुसलमान दोनों की, बल्कि दूसरे जो मज़ाहिब के लोग हैं उन सब की अक़ीदत का मरकज़ और आमाजगाह है। हिंदुस्तान में शुरू में, बिल्कुल शुरू में जो लोग आए मुसलमान, हाजी मलंग उनमें से एक है। वो उनका ताल्लुक़ यमन से बताया जाता है। यमन जो मुल्क है, जज़ीरा नुमा अरब का हिस्सा, वहाँ से था। वो यहाँ आए और आने के बाद उन्होंने इस मुल्क की सरज़मीन को अपना लिया और याद खुदा में मसरूफ़ हो गए और ख़िदमत खल्क़ के रुश्द व हिदायत का काम, ख़िदमत खल्क़ के साथ रुश्द व हिदायत का काम भी करते रहे। और इस तरह से चूँकि ये लोग जो हैं सेल्फलेस होते हैं और सिवाय खुदा और मखलूक़ खुदा दोनों के, एक की इबादत दूसरे की खिदमत, इनका मौक़िफ़ होता है और मंशूर हयात होता है, इसलिए ये सबकी आँखों का तारा बन जाते हैं। तो इस तरह से, और इनकी अपनी ज़रूरतें बेइंतहा कम होती हैं, अपने ऊपर तवज्जो नहीं देते। अंग्रेज़ी में एक लफ्ज़ है बोहेमियन। अगर बोहेमियन को आप उसके निगेटिव जो मनफी पहलू है बोहेमियन होने के, वो निकाल दें और उसके जो खूबियाँ हैं, ये वर्चूज़ हैं, अगर आप वो ले लें तो मलंग उससे बनता है, जो अपनी ज़ात के बारे में नहीं सोचता, बेफिक्रा होता है एक तरह से अपनी ज़ात के बारे में, खाने के बारे में, पहनने के बारे में, रहने के बारे में जी। और वो एक उर्दू शायर ने बड़ी प्यारा एक शेर कहा था, वो मैं उससे अपनी बात को शायद कह सकूं कि अच्छी गुज़र रही है दिले खुद कफ़ील से, अच्छी गुज़र रही है दिले खुद कफ़ील से, लंगर से रोटी लेते हैं पानी सबील से। तो असल में ये वो लोग होते हैं जो कि ज़िंदगी के उन तमाम लवाहिक़ों से और लवाज़िमात से जिसके बग़ैर एक आम आदमी मेरा जैसा कोई ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं करता, उससे इनका कुछ लेना देना नहीं होता। इसलिए एक मलंग की एक
कैफियत जो है वो होती है। तो इनके यहाँ यही बात थी। वैसे भी जैसे कि पहले भी ये बात शायद आ चुकी है और ये बात आम है कि सूफ़ी जो होता है उसकी एक खूबी होती है कि उसमें 3 बातें पाई जाती हैं: क़िल्लत कलाम, क़िल्लत ताआम, क़िल्लत मनाम। वो कम बोलता है, कम खाता है, कम सोता है। तो असल में यही सब खूबियाँ मिल जाती हैं और उसके बाद एक आदमी की एक ख़ास वज़ाक़त इख्तियार कर ले। दूसरी बात जो है वो ये भी कि एक बात ये मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि ये लोग जो हैं ज़ाहिरदारी पर मामलात में भी और इबादतों में भी, दोनों में कि हमें कोई बहुत यकीन नहीं रखते, इसलिए भी इनको मलंग कहा जाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने का। आदाब। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब। अब वक्त हो गया एक वक्फे का, वक्फे के बाद फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। इस किस्त के अगले हिस्से में तशरीफ फरमा होंगे मशहूर कव्वाल हामिद साबरी साहब, जो पेश नज़र करेंगे एक सूफियाना कलाम। किसे हाल दिल सुनाऊं, आज मलंग दूल्हा। किसे हाल गम सुनाऊं, आज मलंग दूल्हा। किसे हाल दिल सुनाऊं, आज मलंग दूल्हा। अरे किसे हाल दिल सुनाऊं, आज मलंग दूल्हा। किसे दाग दिल दिखाऊं, किसे दाग दिल दिखाऊं, आज मलंग दूल्हा। किसे दाग दिल दिखाऊं, आज मलंग दूल्हा। किसे हाल दिल सुनाऊं, आज मलंग दूल्हा। किसे हाल दिल सुनाऊं, आज मलंग दूल्हा। किसे हाल दिल सुनाऊं, आज मलंग दूल्हा। जो गुजर रही है मुझ पर, जो गुजर रही है मुझ पर, वो मैं ही तो जानता हूँ। जो गुजर रही है मुझ पर, वो ही तो जानता हूँ। जो गुजर रही है मुझ पर, मैं आज मलंग दूल्हा ने। अरे जो गुजर रही अरे वो मैं ही तो जानता हूँ। तुम्हें कैसे मैं बताऊँ, तुम्हें कैसे मैं बताऊँ, आज मलंग दूल्हा।
मलंग दूल्हा ये मोरा दिल के बाँव हाजी मलंग दूल्हा। इखलाक साहब, हाजी मलंग बाबा की दरगाह जो है वो सभी जानते हैं कि हमेशा से ब्राह्मणों ने उस दरगाह की खिदमत करी है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। और हिंदुस्तान में भाईचारे और मोहब्बत, अखलाक, इसमें सूफ़ीज़्म का क्या किरदार रहा है, इस बारे में कुछ बता दीजिए। बाबा हाजी अब्दुर्रहमान मलंग ये बुनियादी तौर पे मगरबी एशिया से आए थे। तकरीबन 300 साल पहले मुग़लों के ज़माने में आए थे, और वो यहाँ आने के बाद जिस तरह से दूसरे सूफिया के यहाँ भी हम देखते हैं कि सूफिया ख़ास तौर से जब हिंदुस्तान आए और यहाँ पे देखा कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो मुख्तलिफ़ कौमों का मुल्क है, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब का मुल्क है, मुख्तलिफ़ अक़साम के लोगों का मुल्क है, तो उन्होंने इन लोगों के बीच में आपसी भाईचारे को बढ़ाने की बात कही। और यहाँ तक कि हम देखते हैं कि बाज़ सूफिया ने जो हिंदुस्तानी जो रवायात हैं, हिंदू या दूसरे मज़ाहिब की जो चीज़ें हैं, उनको भी अपनाया और उसकी अच्छाई को बयान किया। इसी की वजह से उनकी ज़िंदगी में भी और उनके बाद भी मुख्तलिफ़ कौमों के लोग उनसे वाबस्ता रहे। और उसकी एक मिसाल खुद हाजी मलंग की दरगाह है, जहाँ पे ब्राह्मण भी हैं और मुसलमान भी हैं, दोनों उसकी देखभाल करते हैं। और ये हिंदुस्तान में भाईचारे और आपसी मजहबी मिलाप और मजहबी रवादारी की एक बेहतरीन मिसाल है। नाजरीन, अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द लौट के आते हैं आपके पास में। वक्फे के बाद आपको डुबाएंगे सरहद पार से आए मलंगों की मौज में।
मलंग का काम सिर्फ खुदा को याद करना होता है। खुदा के इश्क की चाशनी में डूबे रहना ही उसकी ग़िज़ा होती है। हाजी मलंग बाबा भी इसी चाशनी में डूबे हुए एक सूफी थे। आज के सफर में हमने महाराष्ट्र में बसे कस्बे कल्याण की जियारत कर हाजी मलंग बाबा की दरगाह की अहमियत और मौज देखी। हमें यकीन है कि आपने इस किस्त का लुत्फ उठाया होगा। अगले सफर में आपको लेके चलेंगे निजामों के शहर हैदराबाद और जियारत करेंगे दरगाह हजरत यूसुफैन की।